नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सांबर झील पर। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची जो झील है वो है टीटीकाका, जो बोलिविया में है, 312 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे गहरी है वो बैकाल झील है, जो रूस साइबेरिया में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर है। और विश्व की सबसे खारी है वो वान झील है, जो टर्की की है। लेकिन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील वुलर जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे ऊंची चौलामू सिक्किम के अंतर्गत है। फिर बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी राज्य की सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है ये सांबर। दोस्तों, माना जाता है भारत की तो है चिल्का, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है तो चिल्का है। लेकिन दोस्तों, हम लोग बात करें राजस्थान की तो सांबर है। सांबर जो झील है, इस झील से सर्वाधिक नमक बनाया जाता है। यानी ये कहें कि सर्वाधिक नमक किस झील से तैयार किया जाता है तो सांबर झील से। भारत की कुल नमक का लगभग 8.7% जो है वो सांबर से ही तैयार किया जाता है। सांबर दोस्तों कैसी झील है तो सांबर प्राकृतिक झील है। और प्राकृतिक झील के साथ ही ये किसका अवशेष है तो याद रखिएगा, ये तेतीस सागर का अवशेष मानी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें बिजोलिया शिलालेख, ये जो बिजोलिया है ये पहले मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। वर्तमान में जो बिजोलिया है ये भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। और ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये है 1170 ईस्वी के आसपास का। इस शिलालेख में ये बताया है कि 551 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान ने इस सांबर झील का निर्माण करवाया। इस शिलालेख के अनुसार अगर देखा जाए तो ये एक कृत्रिम झील है, क्योंकि वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि 551 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। और दोस्तों, इसी सांबर के चारों ओर जो वंश उदय हुआ, उसी वंश को कहा गया चहमान। और चहमान का ही आगे चल करके अपभ्रंश होते होते बन गया चौहान। इसीलिए सांबर के जो चारों ओर है वो चौहान वंश माना जाता है, क्योंकि उनके रहने वालों को चहमान कहा, फिर आगे चल करके वो चौहान कहलाए। फिर बात करें दोस्तों 1817 में अंग्रेजों ने इस सांबर झील को लीज पर लिया था। 1817 में अंग्रेजों ने सांबर को लीज पर लिया था। फिर बात करें दोस्तों सांबर झील, इस सांबर झील की अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर के करीबन। अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 9 से और 12 किलोमीटर तक चौड़ाई लिए हुए हैं। अगर हम लोग इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र कितना है तो इसका अपवाह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत मानेंगे। और दोस्तों याद रखिए, ये जो झील है ये समुद्र तल से नीची है। सांबर झील समुद्र तल से क्या है, नीची है। फिर बात करें दोस्तों, इसी सांबर झील की जो कहें कि किनारे हैं वो राजहंस मिलता है। राजहंस सांबर झील के आसपास मिलता है। यहाँ कुर्जा नामक पक्षी मिलता है, कुर्जा। इसी सांबर झील में गिरने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे खारी, इसके अलावा यहाँ इसमें गिरने वाली खंडेला, सामोद के अलावा रूपनगढ़ के अलावा मेंथा। तो दोस्तों खारी, खंडेला, सामोद, रूपनगढ़, मेंथा ये नदियां भी इस सांबर झील में गिरती हैं। इसीलिए सांबर झील को बालसन झील का एक एग्जाम्पल माना जाता है। बालसन झील उस झील को कहा जाता है जिसमें चारों ओर से जल आकर के गिरता हो। ऐसी झील को बालसन झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सांबर को तीर्थों की नानी या इसे देवयानी कहा जाता है। सांबर को तीर्थों की नानी या देवयानी कहा जाता है। इसी के किनारे अकबर व जोधा का विवाह हुआ।
अकबर जोधा का क्या हुआ, विवाह हुआ इसी के किनारे, या ये कहे कि हरखा, ठीक है, हरखा और अकबर का विवाह हुआ था, जो भारमल की पुत्री थी। ये विवाह 1562 के आसपास का माना जाता है। फिर बात करें तो अकबर की ये विवाह स्थली हो गई दोस्तों, ये जहांगीर का ननिहाल है, जहांगीर का ये ननिहाल है सांभर। इसी का पुराना नाम मिलता है सपादलक्ष, सांभर का पुराना नाम सपादलक्ष मिलता है। इसी को कहा गया शाकंभरी, क्योंकि साग सब्जियां उत्पन्न करने के कारण इसी सांभर का एक नाम शाकंभरी भी मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि वासुदेव चौहान नामक जो व्यक्ति था, उसी ने यहाँ शाकंभरी का मंदिर भी बनवाया था। शाकंभरी माता का क्या बनवाया था, मंदिर का निर्माण भी इस वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो सांभर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन है, सांभर झील ही है। दोस्तों ये जो झील है ये 3 जिलों की सीमा पर है बात करें तो, लेकिन इसका विशेष संबंध बनता है जयपुर से। इसका कुछ पार्ट है वो नागौर के अंतर्गत भी पड़ता है, लेकिन फुलेरा के अंतर्गत इसका प्रशासनिक कार्यालय है, इसलिए इसको सांभर झील को सीधे हम जयपुर से संबंध रखते हैं। ये कहें कि दोस्तों सबसे प्राचीन तीर्थ होने के कारण ही सांभर को तीर्थों की नानी या देवयानी के नाम से जाना गया है। फिर बात करें, इसको रामसर साइट से जोड़ रखा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे रामसर साइट से जोड़ा गया है। रामसर साइट से इसको जोड़ा गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों हिंदुस्तान नमक कंपनी का कारखाना है जिसका नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई। ये हिंदुस्तान नमक कंपनी का कारखाना है। तो याद रखिए, राजस्थान की एकमात्र झील जो केंद्र सरकार के अधीन है वो कौन है, तो ये सांभर ही है। सांभर केंद्र सरकार के अधीन है। सांभर झील में यहाँ क्यार पद्धति से नमक बनाया जाता है, क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है सांभर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वैसे इसी के किनारे साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। साल्ट म्यूजियम या नमक संग्रहालय की स्थापना का संबंध भी किस झील से है, तो ये भी सांभर ही है। दोस्तों सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एशिया की आंतरिक भाग की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी सांभर ही है। भारत की आंतरिक भाग की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी सांभर ही है। लेकिन भारत की अगर तटीय में बात करते हैं तो चिल्का जो एक लैगून झील है उड़ीसा में, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांभर है। सांभर खारे पानी की झील है। इस झील से भारत में सर्वाधिक नमक बनाया जाता है। तो सर्वाधिक नमक किस झील से तैयार किया जाता है, सांभर से। कुल नमक का 8.7%। ये एक प्राकृतिक झील है दोस्तों, माना जाता है टेती सागर का अवशेष है। लेकिन जो बिजोलिया शिलालेख है, इस शिलालेख में बताया है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नामक जो व्यक्ति था उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया और साथ में ये कहे कि उन्होंने यहाँ शाकंभरी का मंदिर बनवाया। इसी के चारों ओर निवास करने वाला या उदय होने वाला वंश चहमान या चौहान कहलाया, इसलिए शाकंभरी के चौहान हो गए। इस झील की बात करें दोस्तों तो लंबाई लगभग 32 किलोमीटर, चौड़ाई 9 से 12 किलोमीटर मिलता है। 500 वर्ग किलोमीटर में समुद्र तल से ये नीचे है। इसके किनारे ये एकमात्र झील है राजस्थान की ऐसी झील है जो केंद्र सरकार के अधीन है। तो 1964 में हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा इसके किनारे सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। ये 3 जिलों की सीमा पर है, लेकिन इसका प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में है। इसके अलावा ये नागौर और अजमेर की सीमा के अंतर्गत भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको रामसर साइट से जोड़ा गया है। इसे जहांगीर का ननिहाल, अकबर की विवाह स्थली। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, राजा ययाति की ये कर्म भूमि भी है। राजा ययाति की कर्म भूमि भी मानी जाती है। इसे तीर्थों की नानी और सबसे प्राचीन तीर्थ के तौर पर जाना जाता है, इसलिए देवयानी कहा जाता है। दोस्तों तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भाणजा मंचकुंड धोधपुर और तीर्थों की नानी देवयानी सांभर को कहा जाता है। यहाँ गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस भी मिलता है। इसके अलावा कुर्जा पक्षी भी यहाँ देखा जाता है। यहाँ नमक बनाने की जो पद्धति है वो क्यार पद्धति बहुत सुर्खियों में रहती है। यहाँ इसमें गिरने वाली नदियों में खारी, खंडेला, सामोत, रूपनगढ़ और मेंथा है। चारों तरफ से जल आकर के जिस झील में गिरता है पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत उसको बालसन बोलते हैं, इसलिए सांभर बालसन झील का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।